नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे मसाले के बारे में। दोस्तों 4 ऐसे मसालों के बारे में बात करेंगे जो हर घर की ज़रूरत है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गांव का या शहर का, चाहे जहां के लोग हों। दोस्तों ये 4 मसाले हर घर में सुबह शाम दोपहर जब जब खाना बनता है इन 4 मसालों की ज़रूरत पड़ती है। इन 4 मसालों को दोस्तों आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मार्केट से खरीद करके आप इसे साबुत बेच सकते हैं, दूसरा है इसका पाउडर बना करके आप आसानी से बेच सकते हैं। तो दोनों तरीके से इस बिजनेस को कैसे करना है और कौन से वो 4 मसाले हैं, आपको कहाँ से खरीदना है, कहाँ से सबसे सस्ता रेट मिलेगा और ख़रीदने में कौन सी बारीकी होती है जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक दोस्तों सुनिएगा, देखिएगा। इसके बाद अगर आप इस बिज़नेस को करने में इंटरेस्टेड हैं, जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है, उससे आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली बार दोस्तों हम उस पर वीडियो डिटेल में डाल देंगे और विश्वास मानिए आप कभी इस बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन 4 के बारे में जानते हैं, कहाँ से खरीदना है, कैसे करना है। पहला मसाला है दोस्तों हल्दी। हल्दी हर घर की ज़रूरत है, हर घर की। दोस्तों आज के समय में साबुत हल्दी कम बिकती है, सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या बिकती है, पीसी हुई हल्दी बिकती है। तो पीसी हुई हल्दी और साबुत हल्दी बिकती है, लेकिन इसे आपको थोक में करना पड़ेगा। जैसे आप थोक में उठाइए, 1 कुंटल 2 कुंटल हल्दी को उठाइए, इसे छोटी छोटी दुकानों पर आप सेल करिए। इसे जो मसाला वाले काम करते हैं, मसाले को पिसा के काम करते हैं, उन्हें तक भी सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मसाला है हल्दी। तो हल्दी को क्या करना है, आपको खरीदना है दोस्तों, इसका पाउडर बनाना है। पाउडर 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो दोस्तों इसका पाउडर आप छोटी सी मशीन आती है 6-7 हज़ार रुपए की, उसे ले करके और वो जो डोमेस्टिक लाइन होता है, जैसे जो आप घरेलू कनेक्शन लिए हैं, इस कनेक्शन से भी चल सकता है। इससे पीस करके आप इसे ब्रांड बना के भी कर सकते हैं, नॉन ब्रांड बना के भी आप पैकेट का मार्केट में बेच सकते हैं। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो है दोस्तों, आप साबुत हल्दी खरीदिए। हल्दी को खरीद करके 10-10 किलो 5-5 किलो छोटी छोटी दुकानों पे शेयर करिए, बेचिए। क्योंकि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो दोस्तों कुंतल में हल्दी नहीं खरीदते हैं, ये ऐसे लेते हैं। अगर आप यहाँ पे करते तो 10 से 15% का आपका प्रॉफिट होगा। कहाँ से खरीदना है वो 4 मसाले बाद में बात करते हैं, पहले 4 मसालों के बारे में जान लेते हैं। दूसरा मसाला है धनिया। दोस्तों धनिया, ये सूखी हुई धनिया सबके घर की ज़रूरत है। और सूखी हुई धनिया दोस्तों साबुत भी बिकती है और ये पीसी हुई धनिया भी बिकती है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसे भी पिसा सकते हैं। जिस मशीन से आप दोस्तों हल्दी पीसेंगे उसी से आपका धनिया भी पिस जाएगा। तीसरा मसाला है जो सबसे ज़्यादा बिकता है दोस्तों, वो भी है, वो है जीरा। जीरा हर किचन की ज़रूरत है। बिना जीरा का तड़का दे ना तो सब्जी अच्छी लगती है, ना तो दाल अच्छी लगती है। तो दाल और सब्जी में सब जगह जीरे का प्रयोग किया जाता है। जीरा सबसे ज़्यादा साबुत बिकता है, पाउडर कम बिकता है। पाउडर जो मार्केट में मिलता है दोस्तों वो महंगा आता है। तो आपको क्या फ्लेक्स करना है, पहले धनिया हो गया, हल्दी हो गया और दोस्तों उसके बाद ही क्या हो गया, आपका जीरा हो गया। चौथा मसाला जो बिकता है दोस्तों, चौथा मसाला है लाल मिर्च का पाउडर। लेकिन ये लाल मिर्च का पाउडर साबुत भी बिकता है और पिसा हुआ भी बिकता है। तो आपको लाल मिर्च का पाउडर बना करके भी बेच सकते हैं और इसे दोस्तों क्या करके साबुत भी बेच सकते हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ब्रांड बनाने के लिए दोस्तों आपको एक मसाले से संबंधित ऐसे नाम का सिलेक्शन करना है जो लेने में इजी हो, नाम लेने में इजी हो और उसे आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर आपका कुछ ऐसे अच्छे से नाम है, जैसे आपका नाम आयुष है, तो उस नाम से भी आप बना सकते हैं। और दोस्तों इस नाम से अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आयुष नाम से कोई और मसाला बना रही है कंपनी की नहीं बना रही, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि इसे आपको आगे चल के ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाने के लिए नाम की प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका ब्रांड बन जाएगा तो इसी ब्रांड से ऑल ओवर इंडिया यानी बाहर तक भी आप बेच सकते हैं।
या इंग्लिश का नाम भी कुछ आप रख सकते हैं, जैसे HCL या RAL PL, जो कुछ भी आप रख सकते हैं, या मैक्स रख सकते हैं, प्रीमियम रख सकते हैं, सुप्रीम रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो उस नाम को आपको सेव करवाना पड़ेगा। सेव करवाने के लिए क्या, इस नाम को ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड, तो दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे IP इंडिया कहते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे IP इंडिया, सारी डिटेल आपको आ जाएगी। यही IP इंडिया संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, सब यहीं पे होता है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑफिस खोल के बैठे हैं, उनके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार फीस देना पड़ेगा 3,500 रुपये। 10 साल के लिए ट्रेडमार्क होता है। 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। 10 साल के बाद क्या फीस होगी उस पर डिपेंड करता है, वो आपको फीस देना पड़ेगा। ये आपका नाम हो गया, नाम की ब्रांडिंग हो गई। अब दोस्तों इससे अब आपको मसाले को पीस करके पैक करना है, तो पैक करने के लिए कुछ रूल्स रेजुलेशंस होते हैं, यानी पैकेजिंग डिजाइन के पैकेजिंग का रूल्स होता है। दोस्तों ये जिले से मिलता है, उसका एक ऑफिस होता है जहाँ पे कांटा बाट सब होता है, वहीं पे ये भी ऑफिस होता है। तो कुछ पैसे लगते हैं, तो आपको वहाँ से पूछना पड़ेगा आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये भी करना है, प्रूफ बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट में आता है, तो आपको FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। FSCI रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप खुद मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं। 1 साल के लिए 100 रुपये देना पड़ता है। जब ये बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा तो आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस की फीस अलग होती है, लेकिन शुरुआत में आपको FSCI रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगला जो कागज आपको लेना पड़ेगा, अगर बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों है GST नंबर। तो GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेल टैक्स ऑफिस जा करके दोस्तों आप एडवोकेट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और GST नंबर ले सकते हैं। एक बड़े लेवल पे करने के लिए इन कागजातों की जरूरत है। अगर आप छोटे लेवल पे ऐसे पाउडर को बना करके ऐसी दुकान पे देना चाहते हैं, घर घर पे बेचना चाहते हैं, या जो छोटी छोटी मार्केट है वहां बैठ के बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। मार्केट में छोटे छोटे पाउच मिलते हैं, जैसे 100 ग्राम का पाउच, 200 ग्राम का पाउच, 300 ग्राम का, 400 ग्राम का पाउच मिलता है। पाउच लाइए, घर पे पैक करिए और मार्केट में बेच सकते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों बात ये हो गई इसे खरीदना कहाँ से और आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये बात कर लेते हैं। दोस्तों इसे खरीदने के लिए अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं जिले से हैं, जैसे सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर से इधर साहेबगंज, जौनपुर, या फिर आप कानपुर, उन्नाव इधर आसपास से हैं, तो लखनऊ सबसे बड़ी मार्केट है ये दोस्तों मसाले के लिए। तो दोस्तों लखनऊ में एक अहियागंज मार्केट पड़ती है। ये अहियागंज दोस्तों अगर आप कैसरबाग से आ रहे हैं या चारबाग से आ रहे हैं तो 10 रुपये ऑटो वाला लेगा, आपको अहियागंज में लाके उतार देगा। और अहियागंज में जो मसाले की जो दुकानें हैं, थोक में हैं, यहाँ पे कमीशन एजेंट भी हैं और थोक में बड़े बड़े खूब व्यापारी हैं। और ये मार्केट रोड पे ही लगती है। मेडिकल कॉलेज से चारबाग के बीच में जो रोड जाती है, ये मेडिकल कॉलेज से दोस्तों 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अहियागंज मेन रोड पे ही ये बाजार लगती है। यहीं पे सारी दुकानें हैं, थोक की, ड्राई फ्रूट, मसाले की सारी दुकानें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे सस्ता मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से अधिक यानी 200 किलोमीटर नियर अबाउट जिले से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ एक बार आने की ज़रूरत है। एक बार जब आप यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों उसके बाद दुकानदार का आपका तालमेल बन जाएगा। फिर इनका व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर लेकर आप चले जाइए, इनके अकाउंट में पैसा डालेंगे, माल आपके ज़िले में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, बस के माध्यम से पहुँच जाएगा। तो सबसे अच्छी मार्केट है अहियागंज लखनऊ की, अगर आप पास के हैं। अगर दिल्ली के आसपास के आप हैं तो दोस्तों दिल्ली में सबसे बड़ी मार्केट है, वहां से आप ले सकते हैं मसाला के। तो वहां तो दोस्तों सबसे सस्ता मिल जाएगा, लखनऊ से भी सस्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों ये से हर एक बड़ी जो स्टेट की राजधानी होती है, हर एक राजधानी में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कंपनियों के एजेंट होते हैं, वहां से आप मसाला खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे कैसे मिलता है, तो यहाँ पे 2 टाइप में दुकानें होती है। एक दुकान होती है जो दोस्तों थोक का काम करती है, उनके यहाँ आपको कुंतल या 50 किलो जितने का बोरा होता उतना ही आपको लेना पड़ेगा। दूसरी टाइप की यहीं पे अगल बगल दुकानें होती है जो इन्हीं के यहाँ से खरीद करके वो फुटकर और थोक दोनों में बेचते हैं।
यानी कि आप इनके यहाँ जब फुटकर लेंगे, जैसे 10 किलो 5 किलो लेंगे, तो जो थोक रेट है उससे थोड़ा सा 4-5 रुपए किलो के पीछे महंगा आपको पड़ेगा, यानी कि 2% आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो थोक में कई बार उनको वजन करना पड़ता है, उनकी पन्नी लगती है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे कुंतल और 50 किलो जितने का बोरा है, मान लीजिए वे हल्दी का बोरा कितना आता है, एक बोरे में 50 से 60 किलो हल्दी होती है, तो पूरा आपको लेना पड़ेगा थोक वाली दुकान पे। अगर यहाँ पे धनिया ले रहे हैं तो धनिया में भी 40-50 किलो आता है, तो पूरी धनिया का बोरा लेना पड़ेगा। मिर्चे की बात करें तो मिर्चा 10 से 12 किलो एक बोरा में आता है, तो पूरा मिर्चा का बोरा लेना पड़ेगा। जीरे की बात करें तो जीरा एक बोरे में 25 से 30 किलो आता है, तो पूरा आपको बोरे लेना पड़ेगा। थोक वाले के यहाँ लेते हैं। अगर हम रेट की बात करें तो दोस्तों रेट घटता बढ़ता रहता है, रेट फिक्स नहीं होता है। अभी देखिए बीच में जीरा जो है 700-800 रुपए किलो चला गया था, अब जीरा 350-400 रुपए किलो आता है। तो पता लगे ये वीडियो आज हम बना रहे हैं, आपके पास आज पहुंच रही या 4 महीने बाद पहुंच रही, तो रेट उस पर डिपेंड करता है। और कुछ रेट दोस्तों जिले पे डिपेंड करता है, स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप उस जिले से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके यहाँ तो कुछ अलग ही रेट होगा। इसलिए यहाँ पे रेट मत बात करिए, सिर्फ फार्मूले पे बात करिए। दोस्तों हम फार्मूला बताते हैं बेचना कैसे। बस आप दोस्तों जितने में आप खरीदेंगे, जब आप इसे पाउडर बना के बेचेंगे तो दुगने में बेचेगा। अगर आप इसे साबुत फुटकर में बेचेंगे तो यहाँ पे आप बेचने में एक तकनीक लगाना। वो तकनीक क्या है? परसेंटेज पे बेचना। जितने में आपका खरीद पड़ा है, उस पर 10% ऐड कर देना। जैसे मान लीजिए आपको हल्दी पड़ी है 200 रुपए किलो, तो 10% ऐड करके 220 रुपए किलो थोक में बेचिए, आराम से बिकेगा। इसमें से 2% आप खर्चे काट लीजिए, 7 से 8% आपकी मार्जिन होगी। एक परसेंटेज पे आपको बिजनेस करना। अगर आप परसेंटेज पे बिजनेस करेंगे कभी फेल नहीं होंगे और बिजनेस आपका चलता रहेगा, माल आपके यहाँ पहुंच जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप ये 4 मसालों का बिजनेस करके अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। आगे जब आपका अनुभव होता जाएगा तो दोस्तों आप खुद जान जाएंगे हमें कहाँ से मसाला लेना है, कैसे करना है। लेकिन छोटे से ही हमें शुरुआत करना चाहिए। हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं और जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उत्साह बढ़ाने के लिए या कोई और जानकारी लेने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े, हमें भी खुशियां मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। सब लोग दोस्तों अगर लखनऊ के आसपास से हैं तो अहियागंज से मार्केट से अपनी खरीदारी करें। यहाँ पे सबसे सस्ता सबसे अच्छा मिलता है मसाला। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।